नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश और दुनिया के हाल समाचार बताते हैं कि क्या चल रहा है देश में। देखते हैं क्या चालू है देश की राजनीति में। डोंट टॉक टू मी। जी हाँ, संसद में जब स्मृति ईरानी से बोली सोनिया गांधी, हुई नोकझोंक। संसद के अंदर सोनिया और स्मृति ईरानी में हुई क्या बहस। यह पूरा वाकया लोकसभा में स्मृति ईरानी के तीखे भाषण के बाद का है। इसमें स्मृति ने अधीर रंजन के बयान को लेकर सीधे सोनिया गांधी को निशाने पर लिया था। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। उस दौरान सदन में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि सोनिया और स्मृति ईरानी के बीच इस दौरान बहस हुई। कांग्रेस और बीजेपी के इसके लेकर अलग अलग दावे हैं। गौरतलब है कि अधीर रंजन चौधरी के द्रौपदी मुर्मू पर राष्ट्रपति वाले बयान के बाद बीजेपी ने आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। ईरानी ने सोनिया गांधी से इस मामले पर सीधे सीधे माफी मांगने की मांग की। उधर अपने बयान पर बवाल बढ़ते देख चौधरी रक्षात्मक रुख में पहुंच गए और कहने लगे कि क्या करूं, अगर जवान से निकल गया तो चूक हो गई है। अधीर मामले पर सोनिया गांधी बीजेपी की सांसद रमा देवी के साथ बातचीत कर रही थी। बताया जा रहा है कि सोनिया ने रमा देवी से शिकायत की कि इस मामले में उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। डोंट टॉक टू मी। संसद में जब स्मृति ईरानी से बोली सोनिया गांधी, हुई नोकझोंक। संसद के अंदर सोनिया और स्मृति ईरानी में हुई क्या बहस। यह पूरा वाकया लोकसभा में स्मृति ईरानी के तीखे भाषण के बाद का है। इसमें स्मृति ने अधीर रंजन के बयान को लेकर सीधे सोनिया गांधी को निशाने पर लिया था। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। उस दौरान सदन में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि सोनिया और स्मृति ईरानी के बीच इस दौरान बहस हुई। कांग्रेस और बीजेपी के इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। गौरतलब है कि अधीर रंजन चौधरी के द्रौपदी मुर्मू पर राष्ट्रपति बोलने वाले बयान के बाद बीजेपी ने आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। ईरानी ने सोनिया गांधी से इस मामले पर सीधे सीधे माफी मांगने की मांग की। उधर अपने बयान पर बवाल बढ़ते देख चौधरी रक्षात्मक रुख में पहुंच गए और कहने लगे कि क्या करूं, अगर जबान से निकल गया तो। अधीर मामले पर सोनिया गांधी बीजेपी की सांसद रमा देवी के साथ बातचीत कर रही थी। बताया जा रहा है कि सोनिया ने रमा देवी से शिकायत की कि इस मामले में उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। इस दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका नाम लिया है। स्मृति ने सोनिया से कहा कि चूंकि यह एक महिला से जुड़ा मुद्दा है और वह भी सदन में मौजूद थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो करीब 2 मिनट तक चली। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर अलग अलग दावे कर रही है। बीजेपी सोनिया पर सांसदों को धमकाने का आरोप लगा रही है। वही कांग्रेस का दावा है कि सदन की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उधर कांग्रेस का दावा है कि संसद के अंदर वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कांग्रेस का दावा है कि सोनिया गांधी बीजेपी सांसदों से मिलने गई थी। बीजेपी के महिला और पूर्व सांसद उनके ऊपर हावी हो गए और उनके साथ बदसलूकी की गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया। लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक की खबरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बहस के बाद सोनिया ने ईरानी से कहा कि आप मुझसे बात मत करो। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सांसदों के साथ सही तरीके से बात नहीं की है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल जब सोनिया गांधी से पत्रकारों ने जब यह पूछा कि क्या वो अधीर रंजन को माफी मांगने के लिए कहेंगी, तो उन्होंने तमतमाते चेहरे के साथ कहा कि वह पहले ही माफी मांग चुके हैं। आमतौर पर सोनिया गांधी कभी इतने गुस्से में नहीं दिखती है, लेकिन उनके इस जवाब के पीछे की वजह शायद उनकी बीजेपी सांसदों से हुई नोकझोंक रही होगी। इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका नाम लिया है। स्मृति ने सोनिया से कहा कि चूंकि यह एक महिला से जुड़ा मुद्दा है और वह भी सदन में मौजूद थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो करीब 2 मिनट तक चली। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर अलग अलग दावे कर रही है। बीजेपी सोनिया पर सांसदों को धमकाने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सदन की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उधर कांग्रेस का दावा है कि संसद के अंदर वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कांग्रेस का दावा है कि सोनिया गांधी बीजेपी सांसदों से मिलने गई थी। बीजेपी के महिला और पुरुष सांसद उनके ऊपर हावी हो गए और उनके साथ बदसलूकी की गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? बात इतनी बढ़ी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक की खबरें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बहस के बाद सोनिया ने ईरानी से कहा कि आप मुझसे बात मत करो। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सांसदों के साथ सही तरीके से बात नहीं की।
उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल जब सोनिया गांधी से पत्रकारों ने जब यह पूछा कि क्या वह अधीर रंजन को माफी मांगने के लिए कहेगी, तो उन्होंने तमतमाए चेहरे के साथ कहा कि वह पहले ही माफी मांग चुके हैं। आमतौर पर सोनिया कभी इतने गुस्से में नहीं दिखती हैं, लेकिन उनके इस जवाब के पीछे की वजह शायद उनका बीजेपी सांसदों से हुई नोकझोंक रही है। देखा किस तरह संसद में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक हुई और दोनों ही अपने अपने पक्षों को रखने लगी। इस विवाद के मुख्य आरोपी रहे अधीर रंजन, जिनकी वजह से विवादित बयान शुरू हुआ है। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सब जरूरी है। नमस्कार।